हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहाज यूनिक स्टोरीज। आज की कहानी है जादुई तितली और सिया। एक सिया नाम की बच्ची अपने पिताजी के साथ रहती थी। एक दिन सिया अपने पिताजी के साथ घूमने गई। वहीं रास्ते में एक जंगल था। जंगल बहुत ही घना और डरावना सा था, लेकिन सिया अपने पिताजी के साथ थी, इसलिए उसको डर नहीं लगा। दोनों खुशी खुशी घर के लिए जा रहे थे। तभी सिया ने एक नीले रंग की तितली देखी और तितली को पकड़ने की कोशिश की। वो तितली जादुई थी। जैसे ही सिया ने तितली को छुआ, वैसे ही सिया गायब हो गई। उसके पिताजी डर गए और जोर से चिल्लाए। वो इधर-उधर सिया को ढूंढने लगे। जब सिया नहीं मिली तो वो उदास होकर वापस घर चले गए। उधर सिया जंगल में अकेली पड़ गई और उसको डर लगने लगा। फिर वो रोती हुई एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, मुझे पापा के पास जाना है। उसी समय उसकी गोद में एक चमकता हुआ सुनहरा फूल गिरता है। सिया उसको उठाती है। वैसे ही उसके चारों ओर सुनहरी तितलियां आ जाती हैं। वो डर जाती है, सोचती है कहीं ये भी जादुई तितलियां पहले जैसे तितली की तरह उसको गायब ना कर दे। लेकिन उस तितलियों के झुंड से एक सुंदर सुनहरी परी बन जाती है। ये देखकर सिया डर जाती है। फिर परी उसके पास आकर बोलती है, डरो मत, मैं सुनहरी परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तभी परी उसको गले लगाती है। सिया सारी बात परी को बताती है, कैसे वो इस जंगल में खो गई है। परी बोलती है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ। ये सुन के सिया खुश हुई और उठी। परी ने अपने जादू से सिया को आसमान में उड़ाया और उसके घर की तरफ निकल पड़ी। घर के बाहर दोनों पहुंचे। उधर सिया के पिता उदास घर के अंदर बैठे थे। बाहर से चमक देखकर सिया के पिताजी बाहर आए। उन्होंने देखा बाहर सिया वापस आ गई। वो बहुत खुश हुए और उसको गले लगा लिया। ये देख के परी को खुशी मिली कि उसने बच्ची को उनके पिता से मिलवा दिया। फिर सिया के पिता ने परी का हाथ जोड़ के धन्यवाद किया और सिया ने परी के गले लगकर धन्यवाद किया। परी को बहुत खुशी हुई सिया से मिलके। फिर परी ने अलविदा कहा और वापस चली गई। कभी-कभी जादू वहाँ होता है जहाँ हम उम्मीद करना छोड़ देते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।